रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हाजी नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाहौर टेलर 315। जी आज हम अपनी बहनें बेटियों और क्या नाम है उन जो नए दोस्त हैं उनके लिए एक छोटे बच्चे की सूट की कटिंग लेके आए हैं, जिसका पहले हमने साइज़ लेने का आपको तरीक़ाकार बताया। तो वो बच्चा ज़िद कर बैठा है कि अपनी वालदा से कि मैंने लाहौर टेलर से ही सूट सिलवाना है। तो वो बच्चा पॉकेट मनी से पैसे जमा करता रहा है, जो स्कूल जाता रहा है, तो उसने अपनी मामा से कहा ये पैसे ले ले आप, तो मुझे वहीं से सूट सिलवा के दे, लेकिन हम उसको फ्री में सूट से दे के देंगे। तो ये देखें जी उसी बच्चे का साइज़ था। तो जैसा कि मैंने वो बच्चे का साइज़ लिया आपके सामने, ये इसका 13 इंच तीरा है जी, ये आप देख सकते हैं जी, ये साइज़ है उसका। तो इसका 13 इंच तीरा है, तो मैंने ना आधी इंच इसको कम रखा है, ठीक है। ये आपने 6 इंच पे निशान लगाना है, आधी इंच यानी कि उसके तीरे से आपने कम निशान लगाना है। यहाँ पे जो आपने डाउन करना है ये 1.5 इंच ही करना है, 1.5 से 1.25 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 इंच ही आपने बच्चे के सूट का डाउन करना है, ठीक है जी। तो जितना तीरा उसका आपने हाफ़ कर लेना है, हाफ़ के बाद आपने क्या ना अभी आधी इंच उससे कम करके 6 इंच इसका आर्म होल वाली साइड रख देनी है, यानी कि तीरे का हाफ़ आता है 6.5 इंच, उससे हमने आधी इंच कम किया और 6 इंच इसका बाकी रह गया। ये 6 इंच पे हमने आर्म होल का निशान लगा दिया। तो जितना उसका कॉलर है, कॉलर के हिसाब से आपने यहाँ से निशान लगाना है और यहाँ से आपने कॉलर के हिसाब से निशान लगाना है। तो ये सारे ऊपर लिखे हुए हैं जी कि कॉलर और बैन के साइज लिखे हुए हैं। बहरहाल फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने 1.5 इंच निशान लगाया इधर से, और इधर से मैंने 1.25 इंच निशान लगाया, ठीक है जी। और ये जो हमारी चेस्ट होती है ना, मैं उसके हिसाब से भी रखता हूँ और कस्टमर से भी पूछ लेता हूँ कि आप कितने लूज़ के पहनते हैं। तो ये उसके हिसाब से आपने रखना है, जितना लड़के की कमीज़ खुली हो या उसकी डिमांड हो, ठीक है ना। तो यहाँ से और यहाँ से तकरीबन बच्चे का बराबर होता है, और कमर वाली साइड ये जो होती है ना, ये तकरीबन आधी इंच कम होती है, क्योंकि यहाँ से हमने इसको फिटिंग में करना होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि जितना उसका घेरा हो उससे 1 इंच ज़्यादा आपने ये पल्ले उतार लेने हैं। और लेंथ आपने क्या करना है, आपने जो लेंथ उतारनी है वो तकरीबन आपने 2 इंच ज़्यादा उतारनी है। जितनी उसकी लेंथ है, कमीज़ की लेंथ है, उससे 2 इंच ज़्यादा आपने ये उतारनी है। आधी इंच ऊपर दबाव में आ जाएगी और 1.5 इंची जो बचेगा, 1 इंची की आपकी 1.25 इंची की पट्टी फोल्ड हो जाएगी और बाकी उसके अंदर चला जाएगा, ये वाला कपड़ा उसके अंदर चला जाएगा। तो ये देखें जी हमने पूरी मार्किंग कर दी है और 2 सूट हम काट रहे हैं। ये देखें जी दोनों सूट हमने रखे हैं, और इस चीज़ का आपने ध्यान देना है कि आपने 2 सूट काटने हैं या 3 काटने हैं या 4 काटने हैं। तो ये देखें जी मैंने ब्लैक पल्ला नीचे रखा है और दूसरा पल्ला मैंने ऊपर रखा है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रंट वाला पल्ला है वो मैंने इधर रखा है और क्या नाम है ब्लैक नीचे रखा है। ये बैक और फ्रंट है, ये बैक है और ये फ्रंट है। ये 2 पल्ले फ्रंट के कटेंगे, 2 पल्ले बैक के कटेंगे। जब आपने ये तीरे का निशान लगाना है तो यहाँ से आपका 1.25 इंच होना चाहिए, यहाँ से आपका ये निशान से इधर आपका 1.25 इंच का ये होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ से इसको गलाई दे देनी है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे कटिंग कर देना है, क्योंकि ये गोल इसलिए काट रहा हूँ कि ये इसको बैन लगना है। अगर इसको काला लगना होता तो हम इसकी ऐसे कटिंग करते, ऐसे यहाँ से ऐसे कटिंग करते, क्योंकि इसको बैन लगना है। ये देख सकते हैं जी, जो तीरा था उससे हमने ये फ्रंट जो है ना आधी इंच कम रखा है, ये आधी इंच कम रखा है। और ये बैक जो है ना ये 1.25 इंच ज़्यादा है, ये फ्रंट से 1.25 इंच ही ज़्यादा है। 2 सूत्र का मैं दबा लेता हूँ, ये वाला मेरा दबा आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का ये तीरा का मुकम्मल साइज़ है इसका। तो ये आपके सामने मैं काटने जा रहा हूँ, ये आप देखें, ये इसकी बैक और फ्रंट कट गई है। और इसी तरह मैंने इसको भी आपके सामने ये काट दिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से शेप है जी, यहाँ से भी ज़्यादा है और यहाँ से भी ज़्यादा है।
ये बैक फ्रंट कट चुकी है जी आपके सामने। ये देखें जी, ये फ्रंट, ये हमने अभी आर्म होल को चेक करना है, ये कितनी है इसकी गलाई है। ये देखें जी, ये 6.25 इंच इसकी गलाई है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 6.25 इंच इसकी गलाई है। ये आपके सामने 6.25 इंच इसकी गलाई है। अभी हमने बाजू काटने हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये भी आपकी इंची होनी चाहिए और ये भी आपकी इंची होनी चाहिए। ये पौनी इंची भी हो जाए बच्चे के सूट की कोई बात नहीं। ये बैक छोटी होनी चाहिए, यहाँ से बैक आपकी यहाँ इससे बड़ी होनी चाहिए। ये नोक से ये छोटी होनी चाहिए। ध्यान करना है जी, ये वाली जो कॉलर वाली है, यहाँ से आपकी ये इंची छोटी, पौनी इंची आपकी छोटी होनी चाहिए। ये बैक जो है ना, ये नोक से ये बड़ी होनी चाहिए। तो आए आपको बाजू काटने का तरीका। ये देखें जी, ये मैंने जो बाजू का डाउन रखा है ना, ये मैंने 2.5 इंच रखा है। ये 2.5 इंच मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2.5 इंच बच्चे का सूट है, बड़े का तो 4 इंच, 4.5 इंच भी रखते हैं, 3.5 इंच भी रखते हैं। तो वो 6.25 इंच था जो हमने उसका आर्मोल का साइज़ लिया, वो 6.25 इंच ही था। यहाँ से मैंने 6.5 इंच रखा, यानी कि 2 सूत्र बढ़ाया सिर्फ यहाँ से मैंने सिर्फ जितनी मैंने यहाँ से ये रखी है उतना यहाँ से, ये आपके सामने मैं मार्किंग कर देता हूँ। मैंने सिर्फ 2 सूत्र बढ़ाया और ये आपने ऐसे ही गलाई कर देनी है। ये याद रखें कि ये आपने जो काटने हैं ना, ये 2 पल्ले काटने हैं, 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले। आपने चारों पल्ले नहीं काट देने। ये देखें जी, ये मैंने 2 पल्ले ये काटे हैं और 2 पल्ले ये काटे हैं, और जो 2 पल्ले ये हैं और 2 पल्ले वो हैं, ये 4 पल्ले होते हैं जी। तो ये बैक वाली साइड है जो हम काटने जा रहे हैं। बैक वाली साइड बड़ी होती है, जो बैक वाली साइड होती है वो बड़ी होती है। तो अगर आप के ज़हन में कि आपकी गलाई सही नहीं है, तो आप कैंची की मदद से दोबारा वो ठीक कर सकते हैं। ये मैंने दबाव छोड़ा हुआ है, ये मैंने दबाव छोड़ा हुआ क्योंकि इसको कफ नहीं लगने, इसको हमने पट्टी लगानी है, इसको हमने पट्टी लगानी है। ये 15.5 इंच है जिसका बाजू, यहाँ से मैंने 15.5 इंच नापा जी। ये दबाव छोड़ के मैंने यहाँ से इसका साइज़ लिया, तो ये मैंने मार्किंग कर दिया है जी। आगे हमने पट्टी के लिए ये 1.5 इंची का पीस छोड़ दिया है जो हमने पट्टी लगानी है। तो अभी हम इसको काट देंगे, ये आपके सामने है जी। अब जिसको आपने पट्टी लगानी है उसको आपने ऐसे थोड़ा सा कर देना है, क्योंकि जब वो पट्टी फोल्ड होगी ऐसे होगी तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ये तो बाजू कट गए जी आपके। तो ये 2 पीस ये, 2 पीस ये आपने छोटे काटने हैं। ये 4 पीस ये हैं, 4 पीस ये हैं। ये फ्रंट वाली साइड पे आएगा, ये बैक वाली साइड पे आएगा। ये फ्रंट, ये देखें जी, ये हमने तीरा इसका काटा है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से आपने देख लेना यहाँ कितना आपका ये बैक वाला पीस कितना है, तो उसी हिसाब से आपने निशान इसकी यहाँ तक मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमने यहाँ से रखना है वो क्या नाम है, मैंने इसका रखा है जी 2.5 इंच, और यहाँ से मैंने इसको रखा है जी 3.25 इंच, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको रखा है जी 3.25 इंच, ठीक है जी। यहाँ से मैंने 2 सूत्र ज़्यादा रखा है, ठीक है, ये आपके सामने है। और इसकी आपने पड़ताल कैसे करनी है कि ये परफेक्ट है तीरा कि नहीं है, कहाँ बैठ रहा है कहीं नहीं बैठ रहा। तो ये देखें जी, ये इसको मैंने ऐसे उठाया और ऐसे मैंने इसके ऊपर रख दिया, और ये कह रहा है कि जी मैं भी बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ठीक है। ये देखें जी, ये मैंने इसका दबाव छोड़ दिया, जो मैंने दबाव सिलाई में लेना है, इधर भी मैंने जो दबाव लेना वो हमने छोड़ दिया है। तो ये तो फ्रंट्स होगी, बैक और फ्रंट कमीज़ की कटिंग। बाजू का भी मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया। और क्या नाम है, अभी हम आपको पजामा की बारे में बताएंगे। ये देखें जी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। जब आप बाजू लगाएंगे तो ये बाजू आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कहीं से बड़ा छोटा नहीं होगा। क्योंकि जितना आपने ये नापना है, जितना आपने ये नापना है, सिर्फ 2 सूत्र आपने बढ़ाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं उसको बढ़ाना। यहाँ से मैं कह रहा हूँ, यहाँ से
تو یہ بیک فرنٹ آپ کی ہوگی قمیض کٹ گئی. ابھی ہم نے کپڑا بالکل ہی کم تھا لیکن میں نے اس کو نا اس طریقے سے کاٹا ہے کہ یہ جو ہے نا اگر وہ چاہیں کہ وہ کیپری بنانا چاہیں تو کیپری بن جائے. اگر یہ ہم اس کو شلوار بنانا چاہیں جس کے بالے ہوتے ہیں تو وہ شلوار بن سکتی ہے. اگر ہم نے شلوار بنانی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ایسے ہم نے مارکنگ کر دینی ہے. یہاں سے ہم نے یہ فرینڈ یہ دیکھیں جی، اگر ہم نے اس کو شلوار بنانی ہے، یہ بالے بنانے ہیں، یہ کندھے بنانے ہیں، تو پھر ہم نے اس کو یہاں سے یا تو سلائی لگا دینی ہے یا کاٹ کے تو سلائیاں لگا لینی ہیں. لیکن ہم نے اس کو کیپری ٹیپ بنانا ہے، نیچے سے پجامے کی شکل ہو اور اوپر سے شلوار ہو، بچے کو کھلی آسن اس کا کیا نام ہے جو نیفا ہوتا ہے جو یہ بھی کھلا ہونا چاہیے اور کیا نام ہے یہ والی چیز بھی کھلی ہونی چاہیے، کیونکہ بچے کھیلتے کودتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کھلے کپڑے جو ہے نا تو وہ پھاڑتے نہیں ہیں جلدی. تو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جتنی لینتھ ہے اس سے آپ نے 3 انچ اس کو زیادہ کاٹ لینا ہے اگر آپ نے شلوار بنانی ہے تو. ٹھیک ہے جی. بچے کا آپ 2.5 انچ بھی کاٹ سکتے ہیں لیکن بڑی کا ہم 3 انچ کاٹتے ہیں، تو لینتھ سے آپ نے زیادہ کاٹ لینا ہے. تو آ جاتا ہے مرحلہ یہ کہ آپ نے یہ کتنا رکھنا ہے. یہ جتنی آپ کی لینتھ ہے تو اس سے آپ نے 1 انچ زیادہ یہ رکھ دینا ہے. جتنی آپ کی یہ لینتھ ہے بچے کی اس سے 1 انچ زیادہ آپ نے یہ آسن والی سائڈ رکھ دینی ہے. تو جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست ساتھی چینل کو سبسکرائب کر لیں. ابھی جو میں اس کے بعد ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ بچے کے سوٹ کی ایک انوکھی ویڈیو ہے جو اس سے پہلے ہے یوٹیوب چینل پہ، میرے چینل کے علاوہ کسی یوٹیوب چینل پہ وہ اپلوڈ نہیں ہوئی. اور وہ دوست ساتھی کسی بھی ٹیلر حضرات کی وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ وہ ویسی کٹنگ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، وہ صرف میرے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہوئی ہے، وہ بھی بڑے والے سوٹ کی. لیکن آج دوستوں کی ریکوائرمنٹ کے اور دوستوں کی فرمائش کے پورا کرتے ہوئے ہم نے وہ دوبارہ سے اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں. بچے کے سوٹ پہ اپلائی کیا ہم نے وہ، تو بہت سے میسج آئے کہ بچے کے سوٹ کی کٹنگ بتائیں. تو وہ دوست جو نئے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. تو دعاؤں میں یاد رکھیں جی. میں ہوں اجی نعیم اور میں انشاءاللہ کل سے کلاسز کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. تو وہ بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں فارغ بیٹھی ہوئی ہیں وہ ایک 5 منٹ کی وہ ویڈیو دیکھیں گی، انشاءاللہ ان کو 4 سے 5 مہینے میں ہم پروفیشنل طریقے سے ٹیلر ماسٹر بنا دیں گے. انشاءاللہ وہ گھر بیٹھے اپنے بچوں کے بھی کپڑے بنائیں گی، اپنے محلے داروں کے بھی کپڑے بنائیں گی. تو دعاؤں میں یاد رکھیں جی. پھر سے ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کرنا آپ بھول جاتے ہیں ہر مرتبہ ہی، اس لیے کہ جب میری ویڈیو شروع ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس میں بہت مگن ہو جاتے ہیں تو لائک کرنا اور شیئر کرنا بھول جاتے ہیں. آپ بھی اپنی محبت کا اظہار کیا کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہمیں بھی جو ہم نے آپ کے لیے سالہ سال سے محنت کی ہوتی ہے تو ہمیں بھی اس کا صلہ مل سکے، ہم بھی جو ہے نا آپ کی محبت کا اظہار کا جواب دے سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیں جی. میں ہوں اجی نعیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.